गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्राची परिहार। मैं यूपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से वनडे एग्ज़ाम्स के लिए और जो भी एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपके डाउट्स लेती हूँ और उसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बुक को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है और उसको रिवीजन करने का तरीका क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया था। आज हम चर्चा करेंगे या फिर बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छा सा डाउट था, 2-3 डाउट्स थे ऐसे, कि अगर हमको 2 एग्ज़ाम को फ़ोकस करना हो, किसी भी 2 एग्ज़ाम को, मैं बताऊँगी भी एग्ज़ाम्पल के लिए, तो कैसे हम दोनों एग्ज़ाम को कैसे फ़ोकस करें। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स को भी 4 बार क्वालिफ़ाई किया है। मेंस मेरे अपने रीज़न थे जो क्लियर नहीं हुए, क्योंकि मैं उस हर एक मेंस के टाइम में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लापरवाही करती थी। डज़न्ट मैटर। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि किस तरीके से मैंने एमपीपीएससी और वन डे एग्ज़ाम को ना केवल प्रॉपर मतलब मैंने टाइम दिया, बल्कि मैंने कई वनडे एग्ज़ाम साथ में क्लियर भी किए हैं, जबकि मेरा पूरा फोकस एमपीपीएससी पे ही रहता था। तो कैसे आप भी अपने प्रॉपर 2 एग्ज़ाम्स को फोकस कर सकते हो। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी, उन छोटी-छोटी चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। लेकिन मैं उसके पहले बोलूँगी कि आपको जब तक आप दिल से या फिर मन से ना चाह लो कि हमको दोनों पे फोकस करना है, दोनों ही निकालना है, तब तक आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर थोड़ी सी वॉइस कम आए तो आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे माइक लेके नहीं आई हूँ, ठीक है, घर पे हूँ। अब देखो कैसे हम, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मैं अभी जो एमपी में बहुत चल रहा है, एक एमपी पीएससी और एक एमपी महिला सुपरवाइजर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल महिला सुपरवाइजर और एमपी टेट, तीसरा एग्जाम्पल एनटीपीसी और एमपीपीएससी। तो कोई भी 2 एग्जाम्स को आप पैरेलली आप लेके चल सकते हो। लेकिन कैसे कैसे 24 घंटे को हम डिवाइड करें, उस 24 घंटे के कुछ घंटे आपको अपने डेली रूटीन के लिए देना होगा, कुछ घंटे कंपलसरी है सोने के लिए देना होगा, है ना। स्लीपिंग भी इम्पॉर्टेंट है, स्लीपिंग मोड में भी हमको होना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंटली कुछ ऐसे घंटे होंगे जो हमको घर के काम या फिर इधर उधर कुछ ऐसे ज़रूरत लगी, एंटरटेनमेंट या फिर जो भी है, एंड कुछ घंटे हमको दोनों एग्जाम्स को डिवाइड करने पड़ेंगे। रेशियो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैं एग्जांपल करूँ, एग्जांपल के लिए एमपी महिला सुपरवाइज़र एंड एमपीपीएससी। महिला सुपरवाइज़र की अभी डेट फिक्स नहीं आई है, आई होप कि 4 से 5 दिनों में एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाए, मतलब ठीक है। तो अभी जैसे मान लो, अब आपके ऊपर है कि आप कितना परसेंट किसको देना चाह रहे हो, 50-50, कि 50% एमपी महिला सुपरवाइजर को, 50% आप एमपी पीएससी को, या फिर 50% एनटीपीसी को और 50% महिला सुपरवाइजर को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 2 एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एक महिला सुपरवाइजर और एनटीपीसी, ठीक है। अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका जनवरी या फेब में होता है तो आप महिला सुपरवाइजर को अभी ज़्यादा दो, 60% महिला सुपरवाइजर को और 40% आप एनटीपीसी को, ठीक है। अब जैसे आपके पास, आप पहले डिसाइड कर लो कि हमको डेली कितने घंटे मिलेंगे पढ़ने को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा घंटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको ये डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड कि कितने घंटे आपके पास हैं, सारे काम, घर के काम करने के बाद, जॉब करने के बाद और पढ़ाई के अलावा, मतलब जो भी आप पढ़ाई के अलावा काम करते हो उसके बाद पढ़ाई के लिए कितने घंटे मिलेंगे। मे बी किसी के पास 7 घंटे, किसी के पास 8 घंटे, किसी के पास 10 घंटे। अब मैं 50-50% का रेशियो लेके चलती हूँ, 50-50, 50% एनटीपीसी, 50% सुपरवाइजर, 50% सुपरवाइजर, 50% एमपीपीएससी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 10 घंटे अगर आपको मिले तो 5 घंटे एक एग्ज़ाम को, 5 घंटे दूसरे एग्ज़ाम को, लेकिन किस तरीके से पढ़ें। अब मैं ये बोलूँगी कि अपने एक दिन को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा, यानी कि आपको एक दिन में ही 2 तरीके से जीना पड़ेगा। नहीं समझ आया ना, कि एक ही दिन में हम 2 कैसे दिनों को जी सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है अगर हमको 2 एग्ज़ाम को फ़ोकस करना है। अब ये कैसे करना है ये सुनिए। मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँगी। मान लीजिए मुझे एमपीपीएससी और साथ में महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देना है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे क्लैरिटी होनी इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आपको 2 एग्ज़ाम को फ़ोकस करना है तो आपके पास जॉब नहीं होनी चाहिए। आप हाउस मेकर्स अगर हो तब भी आपके पास एटलीस्ट 8 से 9 घंटे या 10 घंटे पढ़ने को होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 एग्ज़ाम को फ़ोकस करना है तो एटलीस्ट 5-5 घंटे, एटलीस्ट 5-5 घंटे आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस नाव में भी पैर रख रहे हो, इस नाव में भी पैर रख रहे हो और दोनों ही नाव में आप सवार ना हो पाओ। तो अगर सच में और निकालना ही है एग्ज़ाम, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो कि कोई ना कोई एक तो निकल ही जाए, तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वही आपको करना पड़ेगा। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप जॉब भी कर लो प्राइवेट या फिर कोई भी जॉब,
आप पूरा दिन भर घर के काम भी कर लो और फिर उसी 4-5 घंटे में जो आपका बचे तो उन्हीं में से दोनों एग्ज़ाम को फोकस कर पाओ। नॉट पॉसिबल कि 2 घंटे इसको दो, 2 घंटे इसको दो, नहीं। तो आपको मैं ये मान के चलूँ कि आप प्योर स्टूडेंट हो, जहाँ आप 8 से 10 घंटे दे सक रहे हो। मान लो मैं प्योर स्टूडेंट हूँ और मुझे MPPSC भी देना है, जो कि आई थिंक जनवरी या फेब में प्रीलिम्स होगा, और मुझे MP महिला सुपरवाइज़र भी देना है। तो मैं कैसे इसको मैनेज करूँगी? अब मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि हर हाल में अगर मैं प्योर स्टूडेंट हूँ तो 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊँ। मेरी हमेशा प्रायोरिटी ये रहती है कि 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ। तो 7 से 9 2 घंटे में टाइमर, और मैं ये डिसाइड करूँगी। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए MPPSC और महिला सुपरवाइज़र दोनों को मुझे साथ में लेके चलना है, तो मैं सुबह का जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो मैं MPPSC को दूँगी, ठीक है। और सुबह से शाम तक सिर्फ MPPSC, तो 7 से 9 2 घंटे में MPPSC को दूँगी। आप अपना कोई भी एग्ज़ाम को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। MPPSC को दूँगी 7 से 9, फिर 9 से 10 के बीच अपना डेली जो होता है रूटीन, नहाना, पूजा करना, नाश्ता, है ना, ब्रेकफास्ट एंड जो भी। फिर मैं 2 घंटे मैंने पढ़ाई भी कर ली और 1 घंटे के अंदर अपना जो भी डेली रूटीन का काम भी कर लिया। 10 से मैं फिर पढ़ने बैठूँगी और टाइमर लगा के। जब भी पढ़ो आप टाइमर लगा के। टाइमर लगाने से ये होता है कि आपके 1-1 घंटे के 1-1 मिनट के 1-1 सेकेंड का यूटिलाइजेशन होता है। आप जब तक टाइमर की घंटी बजेगी नहीं, नेक्स्ट टाइमर, तब तक आप हिलोगे नहीं वहाँ से। फोकस बना रहता है, कंसंट्रेशन बना रहता है, और पढ़ाई के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप 2 एग्ज़ाम्स को फोकस कर रहे हो। लोग गलती क्या करते हैं कि 2 घंटे ये पढ़ लिए MPPSC के लिए, 2 घंटे महिला सुपरवाइज़र। नहीं, आप जब पढ़ो, जितने भी टाइम MPPSC को देना चाह रहे हो कंटिन्यूअस पढ़ो। मान लो आपने सुबह से शाम तक सिर्फ MPPSC पढ़ा, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ा 7 से 9, उसके बाद 10 बजे से मैं वापस से बैठी। अब 10 से 12 ये तो 2 घंटे पढ़ लो, ये तो 10 से 1 कंटिन्यूअस फिर से पढ़ लो। अब आपके ऊपर है, जैसे मैं 3-3 घंटे का टाइमर लगा के पढ़ती थी, आप में भी 3 घंटे कंटिन्यूअस ना बैठ पाओ, या फिर बैठो भी तो उतनी प्रोडक्टिविटी ना निकले, तो आप 2 घंटे बैठो, 10 से 12 बैठो, ठीक है। 10 से 12 दूसरा MPPSC का ही दूसरा कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया। फिर 12 से 12:30 आप खाना वाना खाओ, और फिर एक स्लॉट और 12:30 से 1:30 1 घंटे और MPPSC को दो। उसके बाद आप 1:30 से 3 मस्त 1.5 घंटे की नींद लो, या फिर 1 घंटे की नींद लो आराम से। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 3 बजे तक आप 1:30 से 3 बजे तक आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। बट मैं बोलूँगी अगर आप दो एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो तो दोपहर तक, मतलब सुबह से दोपहर तक आपने एक एग्ज़ाम पे दे दिया है टाइम, 5 घंटे आपने पढ़ लिया है। अब आराम से थोड़ा सा आधा 1 घंटे सो जाओ। अब जब आप सो के उठोगे तो समझो कि नए दिन की शुरुआत हुई है, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं, चाहे दोपहर में या फिर चाहे सुबह, हमारा जो माइंड बहुत फ्रेश होता है। हम टफ़ से टफ़ टास्क को, दिए गए टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब हम सो के उठे शाम को, MPPSC का हमारा हो गया, उसको भूल जाओ अभी के लिए। अब शाम को जब हम उठे सो के 3 बजे मान लो उठे, या फिर 3:30 बजे, 3 बजे उठे, तो आधे घंटे आप जो भी करना है करो, चाय वाय पियो, जो भी करना है, जैसे भी अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश करो। उठने के बाद अच्छे मूड में आओ, फिर 3:30 से पढ़ने बैठो। अब 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 2 घंटे किसके लिए? या तो NTPC, ये तो महिला सुपरवाइज़र के लिए। 5:30, फिर 5:30 से 6 आप म्यूजिक सुन लो, थोड़ा सा टहल लो, जो आपको थोड़ा इधर उधर एंटरटेन कर लो, चाय पी लो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, मम्मी पापा के साथ, ऐसा काम करो, ठीक है। 2 घंटे आपकी पढ़ाई होगी महिला सुपरवाइज़र की या फिर किसी और एग्ज़ाम की। 5:30 से 6 आपने थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह सुन लिया, अपने आप को एंटरटेन कर लिया, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गए। फिर 6 से 9 फिर से पढ़ लो, या फिर 6 से 8 फिर से पढ़ लो। 2 घंटे फिर से पढ़ाई होगी, और 8 से 9 आप खाना वाना खाओ, 1 घंटे आराम से जो करना है करो, और फिर 9 से 11 पढ़ लो, या फिर 9 से 10 पढ़ लो, अगर 5-5 घंटे देना चाह रहे हो। तो मैं बोल रही हूँ कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप प्योर स्टूडेंट हो तो आराम से 10-11 घंटे आप दे सकते हो। लेकिन बस ये गलती मत करना कि सुबह के 2 घंटे आपने पहले MPPSC पढ़ा, फिर उसके जस्ट 1 घंटे बाद आप दूसरे एग्ज़ाम को पढ़ लिए, तो सब सफल हो जाएगा, सब खिचड़ी पक जाएगी। वो नहीं करना। आपको पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको सुबह से दोपहर तक आप एक एग्ज़ाम को फोकस करो, फिर उसको साइड कर दो, फिर सो के उठो तो आपको लगे कि हाँ दूसरे दिन की शुरुआत है ये, और उस दूसरे दिन की जब शुरुआत आपको फील हो तो आप दूसरे एग्ज़ाम को फोकस करो, और डेली रूटीन में और सेम शेड्यूल में सेम सब्जेक्ट्स या फिर मतलब सेम एग्ज़ाम को आपको फोकस करना है।
आप ये जितने लोग 2 एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया, ये आप एक बार फॉलो करके देखिए और मुझे कमेंट करके आके ज़रूर बताया करो। आप 1 हफ़्ते ये फॉलो करके देखो, फिर यहाँ पे कमेंट करके बताया करो ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों, दूसरे लोगों को भी समझ आए कि बस यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है, सच में इसका फ़ायदा होता है। कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरी बताई गई चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं और अच्छे-अच्छे आपको टिप्स दे सकती हूँ। ठीक है? आप ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से करो। तो अपने आप को एक ही दिन में 2 ज़िंदगियाँ देनी है। 2 एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मतलब 2 ज़िंदगियाँ आपको देनी है। सुबह से शाम एक, शाम से रात दूसरा। और मस्त रात में मस्त नींद आएगी, कसम से बता रही हूँ। रात में ही टू डू लिस्ट बना लो कि इस एग्ज़ाम के लिए ये टारगेट्स हैं मेरे, इतने घंटे, या फिर इतना टारगेट, इतने टॉपिक्स, और इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ये वाले टॉपिक्स हैं। टू डू लिस्ट बनाओ, रात में सो जाओ। सुबह उठोगे तो आपको पता होगा कि ठीक है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे MPPSC के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करना है, 1 घंटे आराम करना है, फिर उठते ही मुझे दूसरे एग्ज़ाम के लिए लग जाना है। देखो, लाइफ झिंगा लाला, लाइफ विल भी झिंगा लाला आपका, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सच में प्रैक्टिकल लगी हो, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे आके ज्ञान नहीं देती हूँ, मैंने बार बार बोला है, इसी टॉपिक पे बार बार अगर वीडियो बनाऊँ तो शायद इतना प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी, मेरा कंटेंट आप तक जाएगा लेकिन आप वही वही देख के आप भी कुछ सीख नहीं पाओगे। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें जहाँ सच में ज़रूरत होती है लोगों को, वही चीज़ें बताऊँ और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँ, फेकोलॉजी ना करूँ। बस इस चीज़ का थोड़ा-सा दुःख होता है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैं डिज़र्व करती हूँ हर एक वीडियो पे लाइक और कमेंट का, वो आप नहीं करते हो। बट कोई नहीं, मैं फ़ोर्स नहीं कर सकती, वो आपकी मर्ज़ी है। शायद वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हों, तो आप नहीं करते हैं कमेंट। इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।